कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद हरियाणा में गजब के सियासी समीकरण बन गए हैं। एक जगह अब एक बेटा अपनी मां की हार का बदला लेने के लिए चुनाव मैदान में उतरेगा, तो एक बेटा अपने बाप की हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगा और एक सीट पर भाई बहन के बीच चुनावी जंग होगी। कांग्रेस ने दूसरी सूची में अपने उस सिद्धांत को भी तोड़ दिया है जिसमें दीपक बावरिया ने कहा था कि 2 बार हारे हुए नेताओं को हम टिकट नहीं देंगे। तो दूसरी सूची में 2 ऐसे नेताओं को टिकट मिली है जो लगातार पिछला 2 चुनाव हार चुके हैं। और इसी तरह से हम बताएं कि इसमें एक अलग तरह का समीकरण ये बना है कि एक पूर्व मंत्री हैं, उनका पत्ता कट गया है, उनको टिकट नहीं मिली है, और एक युवा नेता राहुल गांधी के कोटे से टिकट लेने में कामयाब हो गया है। आप कमेंट्स करके बताएं कि इनमें से किस पर दांव लगाना कांग्रेस को भारी पड़ेगा और कौन नेता चुनाव जीत सकता है और किसके हारने की संभावना है, कौन किसको मुकाबला देगा। अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करें राहुल गांधी के कोटे से किनको टिकट मिली है। वो है वर्धन यादव। बादशाहपुर से उनको कांग्रेस की टिकट मिली है। एनएसयूआई की छात्र विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं और महासचिव भी रह चुके हैं। और वर्धन यादव का मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी के राव नरवीर सिंह से। और पिछली बार बादशाहपुर की सीट पर राकेश दौलताबाद निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जीते थे। लोकसभा चुनाव में मतदान उन्होंने किया और उसके बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। राव नरवीर सिंह 2019 में भाजपा सरकार में, खट्टर सरकार में मंत्री थे, बावजूद उसके उनका टिकट काट दिया था। और अब जब उनको टिकट मिला उससे पहले उन्होंने धमकी दी थी कि भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लूंगा। इसके बाद पूरी भाजपा में खलबली मची और अमित शाह से उनकी मुलाकात कराई, उनको टिकट दी। अब राव नरवीर का मुकाबला कांग्रेस के युवा नेता वर्धन यादव के साथ होगा। बहुत तेज तरार युवा नेता हैं, गजब की उनकी पकड़ है फील्ड में। और इसी तरह बात करें गुरुग्राम की। गुरुग्राम में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं मोहित ग्रोवर। मोहित ग्रोवर ने पिछला विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे। और गुरुग्राम से कांग्रेस की टिकट के एक दावेदार थे, मजबूत दावेदार, पूर्व मंत्री, खेल राज्य मंत्री, हुड्डा सरकार में रहे थे, सुखबीर कटारिया। बहुत मजबूत उनका दावा था, लेकिन उनकी टिकट काट दी है, उनको टिकट नहीं दी और यहां से मोहित ग्रोवर को टिकट दी है। और उनका मुकाबला होगा कांग्रेस के मुकेश शर्मा से। आशीष दुआ यहां टिकट मांग रहे थे, वो भी कांग्रेस के दौड़ में थे, लेकिन मोहित ग्रोवर ने बाजी मारी। और इसी तरह बात करें हम गन्नौर की। गन्नौर से कांग्रेस ने फिर यहां टिकट दी है कुलदीप शर्मा को। और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ये सियासी चर्चाएं एक बार चली थी, कुलदीप शर्मा कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा उनके पास पहुंचे, एक कार्यकर्ता मीटिंग हुई और हुड्डा ने कुलदीप शर्मा का हाथ पकड़ कर कहा कि पंडित जी, मैं जिसका हाथ पकड़ ले हूं उसका हाथ नहीं छोड़ता और तुम छुड़ाओगे तब भी नहीं छोड़ूंगा। और कुलदीप शर्मा को टिकट यहां दे दी है कांग्रेस ने गन्नौर से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी गन्नौर से कोई टिकट की घोषणा नहीं की है। अभी वहां बीजेपी की सीटिंग एमएलए है निर्मल चौधरी। और लोकसभा चुनाव के दौरान एक ऑडियो वायरल हुई थी, ये कहा गया कि वो ऑडियो निर्मल चौधरी के पति की थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी, उनकी मदद करनी है और भाजपा के मोहनलाल बड़ौली की विरोध करना है। और लोकसभा चुनाव हारने के बाद बड़ौली ने कहा कि कुछ लोगों ने विरोध किया और मैं उनकी शिकायत दूंगा। विधायक, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा निर्मल चौधरी की तरफ था। आशंकाएं ये हैं कि निर्मल चौधरी की टिकट कट सकती है। बड़ौली लोकसभा चुनाव हारने के बाद प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं। अब देखना है कि यहाँ देवेंद्र कादयान बीजेपी की टिकट के मजबूत दावेदार हैं, कुलदीप शर्मा का मुकाबला किससे होता है। इसके बाद बात करें महम की। महम में बलराम दांगी कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे और उनका मुकाबला होगा बलराज कुंडू से। और साथ में बीजेपी के हैं दीपक हुड्डा और ये कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं। तो अब बलराम दांगी के ऊपर अपने पिता की हार का बदला लेने की जिम्मेदारी है। पिछले चुनाव में बलराज कुंडू ने बलराम दांगी के पिता आनंद सिंह दांगी को करारी हार दी थी। और अब बलराम दांगी क्या पिता की हार का बदला ले पाएंगे? 40,000 से ज्यादा वोटों से लोकसभा चुनाव में महम हल्के से दीपेंद्र हुड्डा जीते थे। और लेकिन अब बलराज कुंडू अपना चुनाव प्रचार पहले से ही शुरू कर चुके हैं। जिस दिन आचार संहिता थी उसके अगले दिन से उन्होंने एक रैली की थी और महम 24 में, और उसके बाद से लगातार गांव डोर टू डोर उनका हर एक दिन में 2 गांव कवर करें प्रचार जारी है। तो क्या बलराम दांगी यहां अपने पिता की हार का बदला लेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। शमशेर खरकड़ा अभी कोई फैसला नहीं ले पाए हैं, भाजपा ने उनके टिकट काट दी, दीपक हुड्डा को दी है, किलोई के रहने वाले हैं, दूसरे हल्के से हैं, बाहरी प्रत्याशी उतारा है।
तो 2 बार मीटिंगें हो चुकी हैं शमशेर खरकड़ा और उनके समर्थकों की। क्या फैसला लेंगे शमशेर खरकड़ा, इस पर सबकी नजरें हैं। अशोक अरोड़ा पिछली बार चुनाव हार गए थे, कांग्रेस की टिकट मिली थी, 842 वोटों से चुनाव हारे थे और लगातार 2 बार वो चुनाव हारे हैं, एक बार कांग्रेस की टिकट पर, एक बार इनेलो की टिकट पर, और अब उनको 2 बार हारे हुए नेता को भी यहाँ टिकट दी है, तो लेकिन कांग्रेस की टिकट पर एक बार हारे हैं और अब उनका मुकाबला सुभाष सुधा से, बीजेपी के प्रत्याशी हैं और नायब सिंह सैनी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया सुभाष सुधा को, उनके मुकाबला होगा। 842 वोटों का गम पूरे 5 साल सताता रहा, 500 वोट इधर से उधर हो जाते तो शायद अशोक अरोड़ा जीत जाते और पिछली बार ज्यादा ही वो कॉन्फिडेंस में थे जीत को लेकर। और इसी तरह से नांगल चौधरी में सिंचाई मंत्री हैं अभी बीजेपी के अभय सिंह यादव, उनके मुकाबले में कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारी है मंजू चौधरी के पति चौधरी मूलाराम पहले विधायक रह चुके हैं और मंजू चौधरी ने 2014 में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब मंजू चौधरी का मुकाबला रिटायर्ड आईएएस सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव से होगा और भाई बहन के बीच रोचक जंग होगी तोशाम में। बंसीलाल हरियाणा के विकास पुरुष पूर्व मुख्यमंत्री, उनके 2 बेटे, एक रणबीर महेंद्रा बड़े, छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह। तो रणबीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस ने तोशाम से टिकट दिया है और सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी को भाजपा ने तोशाम से टिकट दिया है। भाई बहन के बीच में सगे चाचा ताऊ के दोनों भाई बहन और इनके बीच में कांटे का मुकाबला होगा। कौन किसको पटकनी देगा ये देखने वाली बात रहेगी। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, सुरेंद्र सिंह की बेटी और रणबीर महेंद्रा का बेटा अनिरुद्ध चौधरी और बीसीसीआई में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बड़े पद पर रह चुके हैं और रणबीर महेंद्रा भी बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बड़ी रोचक जंग, सबकी नजरें तो शाम पर रहेंगी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई किरण चौधरी, राज्यसभा का उनको मेंबर बना, क्या बेटी को जिताने में कामयाब हो पाएंगी। तो शाम का समीकरण इस बार बहुत कुछ उल्ट कह रहा है और परिणाम बिल्कुल अलग हटकर रहने वाला है। इसी तरह से बात करें, एक बेटे पर अपनी मां की हार का बदला लेने की जिम्मेदारी, बेटा है ब्रजेंद्र सिंह, मां है प्रेमलता पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला से बहुत बड़े अंतर से हार गई थी, 40,000 के ज्यादा वोटों के अंतर से, और ब्रजेंद्र सिंह की लोकसभा की टिकट कट गई थी, हिसार से जेपी को मिली थी, अब उचाना से उनको टिकट दे दी है। तो अब किस तरह का मुकाबला रहेगा, एक बागड़ी और एक बांगरू, 2 युवा नेता, बागड़ से दुष्यंत चौटाला और बांगर का बेटा रहेगा ब्रजेंद्र सिंह, रिटायर्ड आईएएस और पूर्व सांसद हिसार लोकसभा से। दोनों के बीच रोचक जंग रहेगी। यहाँ एक चीज देखने वाली बात रहेगी, कांग्रेस के 2 कैंडिडेट और हैं जो लगातार फील्ड में सक्रिय हैं, वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग संडील, दोनों हुड्डा गुट से हैं। इनमें से कौन निर्दलीय खड़ा होता है, वीरेंद्र घोगड़िया निर्दलीय खड़े होते हैं, दिलबाग या दोनों खड़े होते हैं, और यदि खड़े होंगे तो क्या उन पर कोई थापी लगाएगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। कौन उनके पक्ष में भाषण दे के आएगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। उचाना का मुकाबला भी बड़ा रोचक होने जा रहा है। और इसके बाद है टोहाना सीट, बड़ी हॉट सीट रहने वाली है और यहाँ भी पिछला 2 चुनाव हार चुके सरदार परमवीर सिंह को कांग्रेस ने टिकट दी है। यहाँ भी 2 बार हारे हुए नेता को टिकट नहीं देंगे, ये सिद्धांत यहाँ टूट गया है। 2014 में परमवीर सिंह हार गए थे सुभाष बराड़ा से, बीजेपी के नेता से। 2019 में वो देवेंद्र बबली से हारे और तीसरी बार अब ये संभावनाएं थी कि उनके भाई रणधीर सिंह या निशान सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल होते, इनमें से किसी एक को टिकट मिलेगी, लेकिन फिर परमवीर सिंह को टिकट दी है। और परमवीर सिंह के पिता चौधरी हरपाल सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, हरियाणा कांग्रेस के, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा परिवार से इनका निजी रिश्ता है, रसूख रिश्तेदारी है, ऐसा कुछ जानकारी मिली है। और एक बड़ा कद, बड़ा नाम इस परिवार का टोहाना हलके में है, उस इलाके में। तो परमवीर सिंह अब क्या जीत हासिल कर पाएंगे। देवेंद्र बबली बीजेपी के नेता, उनसे उनका मुकाबला होगा। देवेंद्र बबली ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद की थी, तब उन्होंने कहा था कि जन भावनाएं कांग्रेस के साथ हैं, और अब जब कांग्रेस ने उनको कांग्रेस में शामिल नहीं किया, दीपक बावरिया ने कहा कि आप मेंबर नहीं है, टिकट नहीं देंगे, तो बीजेपी में चलेगा। अब वो कह रहे हैं कि जन भावनाएं बीजेपी के साथ हैं। तो 2-3 महीने में जन भावनाएं कैसे बदल जाती हैं और क्या जन भावनाएं किसके साथ रहेंगी, ये देखने वाला मुकाबला रहेगा। तो इस तरह से हम बात करें कि बड़ा रोचक मुकाबला 9 सीटों पर जो अभी कैंडिडेट उतारे हैं अभी कांग्रेस ने दूसरी सूची में। हालांकि सूचियां 4 जारी हो चुकी हैं कांग्रेस की,
पहली सूची में 31 कैंडिडेट थे, फिर अलग से एक लेटर जारी हुआ, उसमें इस राणा से बलबीर वाल्मीकि को टिकट दी गई जो सिटिंग एमएलए हैं, और उसके बाद एक लेटर फिर जारी हुआ केसी वेणुगोपाल की तरफ से, उसमें जगाधरी से पूर्व के डिप्टी स्पीकर है अकरम खान को टिकट दी गई। और ये चौथी जो लिस्ट आई है इसमें 9 कैंडिडेट को टिकट दी है 9 हलकों से। आपका क्या मानना है, इनमें से कौन जिताऊ रहेगा और किस पर दांव लगाना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।